खुदा की अजीम और बेहतरीन प्रजा, खुदा के मुबारक बेटे बेटियों, आदरणीय बुज़ुर्गों, मेरे प्यारे और सोने बहनों और भाइयों, आजकल मैं खुदा की आजमाइश की बात कर रहा हूँ। खुदा का इकलौता बेटा जब पाक रूह से भर गया तो इब्लीस उसे दूसरी जगहों पर ले गया। पहली आजमाइश पेश की गई वफादारी की आजमाइश। कल बयान हो रहा था भरोसे की आजमाइश, और आज जो है तीसरी आजमाइश है दृढ़ता और मजबूती की आजमाइश हो रही है। आज उसका जिक्र होगा। तो सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ आज की इस अच्छी सुबह के लिए, अच्छी सवेर के लिए, जो खुदा ने हमें बख्श दी और हमें मौका दिया कि हम खुदा के पाक और पवित्र कलाम में आगे बढ़ें, खुदा से बातचीत करें और खुदा में होकर के आज का दिन जो है वो खुदा की नज़र करें। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, जब इब्लीस को लगा कि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएगा, तो उसने सीधा ही खुदा की खुदाई पर वार किया और वह उसे एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और ऊंचे पहाड़ पर ले जा करके उससे कहा कि ये सारे जगत के राज्यों को देखता है, सारे जहान की शान शौकत को देखता है, सारे जहान की रंगीनियां देखता है। उसे सारे जहान के रज दिखा दिए, उसे सारे जहान की शान शौकत दिखाई, सारे जहान की रंगीनियां दिखाई, सारे जगत का वैभव दिखाया और कहा, अगर तू झुक जाए। खुदा के इकलौते बेटे से बात हो रही है और उसकी बातचीत का उन्वान देखिए, अगर तू झुक जाए और मुझे प्रणाम कर ले, मुझे सलाम कर ले, मुझे दंडवत कर दे, तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आदरणीय बुजुर्गों, इब्लीस यहां पर भूल गया है। वो भूल गया है कि ये जमीन उसकी है, यह आसमान उसका है, ये सारा संसार उसका है और ये सारे संसार की रंगीनियां उसकी हैं, सारा वैभव शान और शौकत तो उसकी है, सारी कायनात उसकी है, सारी सृष्टि उसकी है। इन सारी चीज़ों से ज़्यादा यीशु नासरी ने अपने बाप, जिसमें से वो निकला है, अपने यहोवा परमेश्वर को अपना आधार माना है। यीशु नासरी ने इब्लीस से कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, बड़ी खूबसूरत कलमा है यहाँ पर लिखा हुआ, बड़ी खूबसूरत लाइनें लिखी हुई हैं। खुदा ने उससे कहा कि लिखा है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। उसका नतीजा ये हुआ, उसी समय, उसी वक्त
इब्लिस जो था वो शर्मसार हो गया, आंखें झुक गई, लज्जित हो गया, फेल हो गया और वहां से भाग गया, यहां से चला गया और एक नया चेहरा उसी जगह पर हाजिर हुआ। आसमान से स्वर्गदूत उतर आए, स्वर्गदूतों का झुंड आ गया, फरिश्ते आ गए और आकर के यीशु नासरी की सेवा टहल करने लगे। ये मत्ती की अंजील थी, उसका 4वां अध्याय था, उसकी 8वीं आयत से 11वीं आयत तक के चंद लम्हे, चंद शब्द जो हैं वो मैं आज की इस सुहानी सुबह में आपके लिए, अपने लिए खुदा की नज़र कर रहा था कि खुदा इन शब्दों पर, खुदा इस कलाम पर अपनी बरकत दे, अपनी आशीष दे। आज की एक सुनहरी आयत जो आज दिन भर आपके साथ रहेगी, खुदा ने हमें 10 हुक्म दिए हैं। उन 10 हुक्मों में से पहला हुक्म यही है कि तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। ये व्यवस्था विवरण की किताब है, उसका 5वां अध्याय है और उसकी 7वीं आयत जो है वो बयान हो रही थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस परीक्षा को, आज की इस आजमाइश को यहीं पर खुदा के नाम से पूरा कर लेता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपने आप को नीवा करें। हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। कादर मुतलक आसमानी पिता, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्रिया 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 आज की इस सुहानी सुबह के लिए, आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों के साथ जोड़ी और हमें आज का दिन दिया, आज तख्त के सामने आने का मौका दिया, अपने सिंहासन के पास आपके चरणों में आने का मौका दिया, आज की बातचीत दी, आज का पाक और पवित्र कलाम दिया। प्रभु, आज तेरे बच्चे जो तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, बड़ी उम्मीदें लेकर के आए हैं। इनकी उम्मीदों को पूरा करना, इनकी सारी कमियों का इलाज करना, घटियों का इलाज करना, हर एक चीज़ इनको बहुतायत से देना और इनके सबके सवालों का जवाब देना। खुदान बाप, आज बहुत सारे नाम मेरे पास आए हैं कि उन नामों को तेरे सामने पेश करूं। खुदान बाप, मैं ख़ास तौर पे मैडम वीना सोनी के लिए तुझसे दुआ मांगता, मैं सुनील कुमार कुकड़ साहब के लिए दुआ मांगता प्रभु, मिसेस सुरेश मक्कड़ के लिए दुआ मांगता प्रभु, मैं कमल सर को याद करता, मैं सुशांत सैमुअल को याद करता, मैं मैडम नाजरीन नोबल को याद करता, मिसेस एल्मा को याद करता। परमेश्वर मान, तू इन सब को अपने पाक और पवित्र हाथों में रखना, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना। खुदावंद, जो इन लोगों ने तुझसे उम्मीदें लगा रखी हैं, उन उम्मीदों को टूटने न देना, इनकी आशाओं को, दिल के ख़यालों को पूरा करना। खुदावंद बाप, और जितने बच्चे और बुज़ुर्ग तेरे सामने बैठे हैं, अपना नाम नहीं दे पाए, अपनी प्रॉब्लम नहीं रख पाए सामने, पर तू जानता है खुदावंद बाप, उनकी सारी मुश्किलों को, उनकी सारी प्रॉब्लम को हल कर खुदावंद बाप, ताकि ये तेरे बच्चे तुझ में बने रहें। दुआ को सुनो और कबूल करो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। आप सबकी सलामती हो, सलामती से अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और अपने आप को खुदा के पाक और पवित्र हाथों में रखें। रब रखा।